ओम नमस्ते। मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि व्यक्ति अपनी परेशानियों से बहुत जल्दी घबरा जाता है। जो उसके सामने समस्याएं आती हैं उससे बहुत जल्दी घबरा जाता है, सोचता है कि मैं जीवन में अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे ही कोई एक महानुभाव थे, वे बड़ी मेहनत करते थे लेकिन जीवन में बड़ी दुखी रहते थे। एक दिन वो किसी एक साधु के पास पहुंचे। साधु से कहा कि महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं, अहम दुखामी, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी समस्याओं का निवारण कीजिए। मैं एक परेशानी मेरी खत्म होती है, दूसरी समस्या तुरंत शुरू हो जाती है। ऐसे कब तक चलेगा? तो साधु ने कहा कि बेटा, मैं आपकी समस्या तो बता दूंगा लेकिन मेरे साथ आपको एक नदी पर चलना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मैं समस्या का हल ढूंढने के लिए मुझे नदी पर जाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। वह उन सन्यासी के साथ में नदी की तरफ चल देता है। अब साधु और वो महानुभाव दोनों नदी के किनारे पर खड़े हो जाते हैं। काफी देर नदी के किनारे पर खड़े रहते हैं तो वह व्यक्ति सन्यासी से कहता है कि महाराज, आप नदी पार करके मेरे जो समस्या थी उसका निवारण करने वाले थे, तो आप नदी पार चल करिए। तो साधु कहता है कि पहले इस नदी को तो सूख जाने दीजिए। जब ये नदी सूख जाएगी तब मैं इस नदी को पार करूंगा और तब आपकी समस्या का निवारण करूंगा। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये साधु है या बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। तो इसे ये नहीं पता कि नदी सूखने वाली नहीं है, ये तो धारा प्रवाह से बहती रहेगी। उसने कहा कि महाराज, ये तो सूखेगी नहीं कभी। तो साधु ने कहा कि बस जिस प्रकार से ये नहीं सूख सकती उसी प्रकार से जो आपका जीवन है उसमें भी कठिनाई आती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, समस्याएं पैदा होती रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं को देखकर रुकना नहीं है। अगर हमें इस नदी को पार करना है तो इस नदी की धारा को चीरते हुए हमें दूसरे किनारे पर जाना है। ऐसे ही हमें अपनी समस्याओं का निवारण करना है। तो इन समस्याओं को एक खत्म करते हुए बुद्धि के माध्यम से इसे सोचते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है और इन समस्याओं का निवारण करना है। तो उस महानुभाव के समझ में आ जाता है कि मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बुद्धि के द्वारा ही मैं इन समस्याओं से मुक्त हो सकता हूं। तो हम सभी को चाहिए कि दुख भले ही कितने आए, कितनी ही समस्याएं जीवन में आए, लेकिन उससे घबराए नहीं। उन्हें बुद्धिपूर्वक जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो हमें इतना आत्म बल दे देता है, इतनी आत्म शक्ति हमें प्रदान कर देता है, जिससे हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आसानी से निवारण कर लेते हैं। वह हमारी बुद्धि को ऐसा बना देता है, हमारे शरीर को ऐसा बना देता है, कोई बड़ी बीमारी हो या कोई समस्या हो उसको आसानी से पार कर लेता है। तो हम सभी को चाहिए कि हम विपत्ति आने पर घबराए नहीं और उसको धैर्यतापूर्वक बुद्धि के द्वारा उसका निवारण करें। तो आप लोगों को यदि हमारी यह कहानी, प्रेरक कहानी, मार्मिक कहानी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइबर और कमेंट जरूर करें। इति ओम शांति।